नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल गार्गी पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार से रिलेटेड होने वाला है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी छात्राओं को बताया था कि जिन छात्राओं को अभी तक जो गार्गी पुरस्कार का पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, तो उनको जो पैसा है वो कब मिलेगा, क्योंकि आज सुबह का ही एक ई पेपर है, ठीक है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको इस स्क्रीन मतलब कि जो पेपर है इसके माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में आपको जो पैसा है, पैसा आपके अकाउंट में है वो कब आएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो गार्गी पुरस्कार का पैसा है वो 2 फरवरी को ही वसंत पंचमी के दिन ही आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए था, लेकिन किस कारण की वजह से जो पैसा है वो नहीं आ पाया है। साथ में दूसरा, जो 12th पास जो छात्राएं रहती है जिनके लिए बालिका प्रोत्साहन राशि रहती है वो कब उनको मिलेगी, ठीक है, कितनी छात्राओं को यहाँ पर मिल चुकी है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये ई पेपर देख सकते हो। आज ही का ई पेपर है, ठीक है, दैनिक भास्कर का है, जयपुर का। आप चाहो तो जाकर देख भी सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि गार्गी वंचित 1.12 लाख बालिकाओं को पुरस्कार देने की तारीख बढ़कर अब 10 मार्च है वो कर दी गई है। यानी कि जो पहले जो डेट थी वो आपकी जनवरी थी, यानी कि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 20 जनवरी है वो लास्ट डेट की गई थी। 20 जनवरी के बाद में अब आपकी जो डेट है वो 10 मार्च 2025 है वो कर दी गई है। अब वो क्यों की गई है वो बिल्कुल स्थिति आपको मैं क्लियर करूंगा, और आपको पैसा है वो कब मिलेगा वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसके द्वारा ही जो आपको गार्गी पुरस्कार है जो कि 10th की छात्राओं को दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है जो कि एक तरीके से 12th की छात्राएं हैं उनको दिया जाता है। उनके लिए आप देख सकते हो कि 1,12,668 बालिकाओं ने अभी तक आवेदन है वो नहीं किया है, उनको आवेदन का मौका है वो अब मिलेगा। यह स्थिति तब है जब बालिका फाउंडेशन ने आवेदन की तिथि को 3 बार बढ़ाया था, क्योंकि आपकी जो डेट है वो रखी गई थी, किस तरीके से रखी गई थी, 30 नवंबर है वो रखी गई थी। उसके बाद में 31 दिसंबर, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और उसके बाद में 20 जनवरी, 3 बार आपकी जो डेट है वो बढ़ाई गई थी। लेकिन फिर भी 1,12,668 बालिकाओं ने आवेदन है वो नहीं किया था। अब सवा महीने बाद आवेदन के लिए पोर्टल को दोबारा से खोला गया है। इन पुरस्कारों से वंचित बालिकाएं, ठीक है, बालिकाएं 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकती है। उसी के बाद में आपको मैं बता दूं, आवेदन कम आने से इस प्रकार बढ़ती गई तारीख, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियर कर दिया कि एक बार आपकी डेट बढ़ी थी, मतलब डेट थी 30 नवंबर, उसके बाद में 31 दिसंबर की गई, उसके बाद में 20 जनवरी की गई, उसके बाद में लास्ट आपकी डेट बढ़ाकर 10 मार्च है वो कर दी गई है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने, ठीक है, जो भी 10th पास छात्राएं हैं या एक तरीके से 12th पास छात्राएं हैं जिनको गार्गी पुरस्कार लेना है, ठीक है, तो वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकती है। साथ ही में आपको मैं बता दूं, काफ़ी छात्राओं को पता नहीं होगा, देखो गार्गी पुरस्कार आवेदन की तिथि को इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त है वो किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप क्लियरली देख भी सकते हो कि देखो प्रथम किस्त आपकी उसके लिए 1,08,612 जो छात्राएं हैं वो बिल्कुल वहाँ पर योग्य थी, लेकिन 80,129 छात्राओं ने यहाँ पर आवेदन है वो किया है। दूसरी किस्त में यहाँ पर 79,000 में से ओनली 36,317 छात्राओं ने ही आवेदन है वो किया है। अब बालिका प्रोत्साहन राशि में देख सकते हो कि 1,52,316 छात्राओं में से ओनली 1,10,814 छात्राओं ने ही आवेदन है वो किया है। अब इसके पहले का भी एक ई पेपर है मेरे पास में, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 4 फरवरी 2025 का ई पेपर है जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। इसमें बोला गया था कि गार्गी 2.27 लाख बालिकाओं के खातों में जाएगी पुरस्कार की राशि, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि जो अब पैसा है वो एक तरीके से जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर जी, ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो। आवास से एक सादा कार्यक्रम में इस योजना के पुरस्कार का वितरण है शुरू किया गया है। ये 2 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में उनकी पुरस्कार का राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजने का काम है वो प्रारंभ हो गया है। ये सब कुछ इसमें बोला गया था, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कम छात्राओं को अभी तक पैसा है वो मिल पाया है। अब इससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जिस तरीके से आपकी डेट बढ़ी है, ठीक है, फोरम की डेट बढ़ी है, तो अब आपको पैसा है उसमें उसको आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ये आप सभी छात्रा है वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर डेट है वो आपकी बढ़ाकर 30 मार्च है वो कर दी गई है। अब इसमें देख सकते हो 90.34 करोड़ रुपए है वो आप सभी छात्राओं के अकाउंट में है वो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि 3,000 रुपये आपके
गार्गी पुरस्कार के रहते हैं, साथ में 5,000 रुपये आपके बालिका प्रोत्साहन राशि के रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन विभाग है उसके द्वारा ही एक तरीके से ये पैसा है वो आपके अकाउंट में जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद इसमें रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। साथ में कितनी यहाँ पर पैसा रहेगा, ठीक है, प्रथम किस्त में कितनी छात्राओं को मिलेगा, जैसे मैंने आपको 80,000 बताया था। अब डेट दोबारा से आपका फॉरम है वो रीओपन किया गया है, जिसकी डेट आपकी मार्च रखी गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देखा भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने 30 मार्च बोला है तो वहाँ पर बिल्कुल आपकी 10 मार्च है वो रहने वाली है। ठीक है, 10 मार्च आपकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है, 10 मार्च ही आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जितनी भी जो छात्राएं हैं वो ध्यान रखना, जो एक तरीके से 10th पास छात्राएं हैं उनके लिए तो 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, साथ ही में 5,000 रुपये मिलेगा जो 12th पास छात्राएं हैं उन सभी को मिलेगा। अब ये राशि है वैसे तो आपकी 2 फरवरी को ही आपकी डल जाती, लेकिन किसी कारणवश से नहीं डल पाई अब तक। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो अब आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा 10 मार्च के बाद में, क्योंकि 10 मार्च तक फॉरम को रीओपन किया गया है और ये 3 बार ये पोर्टल है वो रीओपन है वो किया गया है। अब देखो लास्ट डेट अब आपकी 10 मार्च है वो रखी गई है। अब इसके बाद में आपकी जो डेट है वो नहीं बढ़ेगी। जितनी भी जो छात्राएं हैं अभी थोड़ी एक तरीके से आपको पैसेंस है वो आपको रखना है। ठीक है, पैसेंस के बाद में ही आपको जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में मिलेगा। एक बार आपको अकाउंट को है वो चेक कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो भी आपका अकाउंट है उसको चेक कर लेना है कि वो एक तरीके से क्लोज तो नहीं हो गया है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, पिछली बार भी ऐसी छात्राएं हैं जिनका अकाउंट ही बंद पड़ा था, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आता। आपको आपको पता होगा कि अकाउंट ही अगर ओपन नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें आप स्वयं ही अपने स्तर से देखना है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप अपने अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो देख लेना, साथ में जो वेरीफाइड एक तरह से मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है, अकाउंट का वो नंबर है उस पर भी आपको मैसेज है वो लगातार चेक करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप किसी नज़दीकी मित्र पर जाकर भी आप जो इसकी जांच है वो ले सकते हो। ठीक है, इसका अपडेट है वो ले सकते हो और ख़ुद भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जब आपकी किस्त डलेगी, फर्स्ट किस्त डलेगी, तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिस भी छात्रा ने ज्वाइन नहीं किया है तुरंत से आपको ज्वाइन है वो कर लेना है। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लेना। बाय।